यहां पर विजय एक चीज समझाइए, कांग्रेस की सरकार गए, सत्ता उनसे छिटकने के 10 साल पूरे होने को आए, तो ऐसे में कांग्रेस का अतीत अभी भी जो खंगाला जा रहा है या बताया जा रहा है ये करेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं, प्रधानमंत्री मोदी या पिछले 10 सालों में ऐसा थोड़ा है कि उपलब्धियों की कोई कमी है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, सबसे तेज गति से विकास दर देश की बढ़ रही है, और जो आंकड़े सरकार बताती है कि भाई 11 करोड़ शौचालय बना दिए, 4 करोड़ घर बना दिए, 49-50 करोड़ जनधन खाते बन गए, तो उधर के बजाय ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये नैरेटिव किसको सूट करता है? देखिए संदीप जी, आपने कहा संजय जी को कि शायद CSDS का जो सर्वे है वो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी सीरियसली नहीं लेती। मुझे इससे बिल्कुल उलट लगता है। हाँ। कि वो उसे बहुत सीरियसली लेते हैं। जब संजय कुमार जी या CSDS ने कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा 2%, 5% जो भी आप बता रहे हैं था वो है, जो और दूसरे मुद्दे हैं वो कम हो रहे हैं, और बेरोजगारी और महंगाई जो है वो बड़ा 27 से 23। और इसमें भी एक और आंकड़ा बता दूं, महंगाई 4% लोगों के हिसाब से कोई मुद्दा था 2019 में, अब वो बढ़कर 23% हो गया। तो ये सारे कारण हैं जो प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को एक नए नैरेटिव की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब 27% का महंगाई का हो, 23% का बेरोजगारी का हो, और हिंदुत्व जो है 4%, 2% रह जाए, राम मंदिर 7-8% रह जाए, इसका मतलब कुछ नया करना पड़ेगा ना। मतलब वो जो उनका काम था, यदि वो काम ही बोल रहा होता तो फिर ये मुद्दे इस तरह से नहीं बोलते ना। 27% और 23% पे 50% बड़ा इशू है। और हिंदुत्व का मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा जिसको वो सोच रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा वो हो सकता है ट्रम्प कार्ड, वो नहीं हो रहा। तो फिर जो संजय जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि प्रधानमंत्री उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, जो डेंट के बाद भी पर इसकी एक पलट तस्वीर क्या ये भी है कि विपक्ष, ये मुद्दे तो हैं, विपक्ष ढंग से उन्हें सड़क पर नहीं लेकर आ रहा या ला पा रहा, और प्रधानमंत्री मोदी लगातार वो शिफ्टिंग द गोल पोस्ट भी कर रहे हैं। वो बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि वो उस मुद्दे पर, भाई हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो सारे मुद्दे हैं, जो CSDS के मुद्दे, उसको विपक्ष क्यों नहीं कोर इशू बना पा रहा। ये लापतागंज से राग दरबारी तक जहां हम पहुंच गए हैं, हाँ, तो ये बढ़िया कहा आपने। तो उसका मुद्दा ये है। और जो बात कर रहे हैं हम कि शहजादा और शहंशाह, आप मत समझिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है कि ये यहां पर पहुंच जाएं, और जब भी ये बात होगी शहजादा वर्सेस शहंशाह करेंगे तो शहंशाह ऊपर ही रहेगा। और ऐसे में क्योंकि आपने 2002 से 2003, 4, 5 ये गुजरात में जो नरसंहार, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो हुआ, और S6 के डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के जो हुआ, वो भी उतना ही निंदनीय है। इस पर प्रधानमंत्री थोड़ा गुरेज करते थे कोई कमेंट करना। 22 साल बाद उस बात का जिक्र करना, और वो भी दरभंगा में, बिहार में, और आरोप लगाना कि कमेटी ऐसी बनाई गई कि असल आरोपी वो बच गए। बिल्कुल ठीक बात। तो वो उसकी वजह भी वही है ना कि वो हिंदू मुसलमान को लाने के लिए एक कोर इशू वो होता है ना कि उस पर आने की जरूरत पड़ जाए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि बार बार यदि हम ये करें, चाहे आप उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहें और या कुछ करें, प्रधानमंत्री को यदि आप जैसे प्रियंका जी ने शहंशाह कह दिया, जब भी आप प्रधानमंत्री पर हमला करेंगे तो वो और मजबूत होते हैं। वो हमेशा विक्टिम कार्ड की तरह से कि शहजादा जो है मुझे इस तरह से कह रहे हैं कि पिच तैयार कांग्रेस कर रही है। मैंने सवाल ये पूछा था कि बीजेपी अपनी पिच पर लाने में कामयाब हो रही है क्या? नहीं, आपकी राय क्या है? कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं समझता हूं कि आप इस, जब भी प्रधानमंत्री चाहते ही यह है कि ये सब इशू को छोड़ के, महंगाई को छोड़कर, बेरोजगारी को छोड़कर और तमाम मुद्दों को छोड़कर आप प्रधानमंत्री पर आ जाएं। आप चाहेंगे ही, वो तो चाहते ही हैं कि आप प्रधानमंत्री पर आ जाएं, और आपको भला लगे बुरा लगे, आज देश में प्रधानमंत्री वर्सेस राहुल गांधी हो तो प्रधानमंत्री 20 रहते ही हैं, दिखाई देते ही हैं। वो मजबूत नेता के तौर पे भी दिखाई देते हैं, व्यक्ति के तौर पे नहीं, लेकिन मजबूत नेता। और उनकी पृष्ठभूमि भी जो है उसको बार-बार वो गरीबी से निकले हैं, इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप जिस बात का जिक्र कह रहे हैं कि केवल नहीं है, आपने कहा कि 200 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन वो 200 में से 170 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो वो तो एज है ना। 200 में से क्या, वो दरअसल 192 में से 178, 91% का स्ट्राइक रेट। हाँ, तो 91% है, तो वो तो एज है ना उनके पास। 170 सीटें, 178 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी है। या ये पहले 2 चरण के बाद इस तरह का नैरेटिव कहीं एक असमंजस, एक चिंता भी बीजेपी के
खेमे में हो रही है। चिंता होगी, जाहिर है, जिस तरह से चर्चा हुई है कि क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना हुआ, लेकिन जो मुझे लगता है 54 सीटें नहीं, और उसमें 40 अपनी सीटें उपलब्धियां, सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाकर भी तो बीजेपी वुड बीन होम एंड ड्राई। नहीं, वो नहीं चल रहा ना, वही तो मैं कह रहा हूं। आप संजय जी के CSDS के सर्वे को अलग तरीके से देख रहे हैं, मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूं। वो उसी सर्वे को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि ये इशू नहीं चल रहे, तो फिर कई और नए तरीके पर आना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।